एक चैप्टर पूरा पढ़ लिया, पर एग्जाम में जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो या तो डेफिनेशन याद नहीं आ रहा या तो उसके फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कभी भी हुआ है सो डोंट वरी, आज मैं आपको एक ऐसा पावरफुल स्ट्रैटेजी बताऊंगी जिसको फॉलो करके आप किसी भी चैप्टर का 100% अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। और सिर्फ रिवीजन ही नहीं, उसके बाद उसको कैसे याद रखना है और एग्जाम के पहले उसको कैसे बहुत कम टाइम में रिवाइज करना है, इसकी भी स्ट्रैटेजी बताऊंगी। सो स्टे विथ मी टिल द एंड। नॉर्मली हम जब चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें लगता है हमने चैप्टर को पढ़ लिया, समझ लिया, अब इसके कोई भी क्वेश्चन शायद हम कर पाएंगे। बट प्रॉब्लम तब होती है जब हम एग्जाम में हम क्वेश्चंस को ठीक से आंसर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा प्रॉब्लम होता है, या उसके डेफिनेशंस को ठीक से नहीं लिख पा रहे हैं, न्यूमेरिकल ठीक से सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि जब हमने चैप्टर को पढ़ा, सिर्फ पढ़ लेना एक्चुअली काफ़ी नहीं होता। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें चैप्टर को नंबर 1 ठीक से ध्यान से पढ़ना चाहिए। For example, in physics, let's take the concept of refraction. Don't just read the definition, take a real example. If you put a pencil in a glass of water, why does it look bent? That's refraction in action. The light is bending. When you connect concepts to real life like this, you never forget them. नंबर 2, उसके जो भी इम्पॉर्टेंट पार्ट्स हैं, जैसे उस चैप्टर में डेफिनेशन है जो कि हमें याद रखना होता है, लॉज होते हैं जो हमें याद रखना होता है, फॉर्मूलाज होते हैं जो हमें याद रखना होता है, उसको हमें अंडरलाइन करके उसको सेपरेटली अच्छे से पढ़ना चाहिए। उसके बाद उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स मस्ट है। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हम बहुत बार देखते हैं, हम देख लेते हैं बट सॉल्व नहीं करते। बट देखना इज नॉट इनफ। आपको वो सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स दिया ही इसलिए गया है कि आपको उसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, उसके सोल्यूशन को ऑफ कोर्स आप कवर करके उसको सॉल्व कीजिए। एंड अगर आप सॉल्व कर पा रहे हैं सो गुड, वेरी गुड। बट लेट्स से आप स्टक हो गए कोई पर्टिकुलर स्टेप पे, नो प्रॉब्लम, आप उसके सोल्यूशन को देखिए, उसके बाद उसको सॉल्व कीजिए। आपको फिर इट विल हेल्प यू टू रिमेंबर, आपको याद रहेगा कि आपको यहाँ पर ये दिक्कत आई थी और इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। तो जब आपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल को सब कर लिया, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा अप हो जाएगा। इसके बाद आपको एक्सरसाइजेस करना चाहिए। एक्सरसाइजेस करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है। तो सॉल्व्ड एग्जाम्पल करने के बाद जब आप एक्सरसाइज करेंगे, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस लेवल लिटिल मोर। सो आप देखेंगे आप थोड़े और अच्छे से एक्सरसाइजेस को कर पा रहे हैं। अब जब आप एक्सरसाइजेस करते हैं, अगर आप कहीं पे स्टक हो गए, नो प्रॉब्लम, रेफर द टेक्स्ट बुक, वहाँ से आंसर्स को रेफर करके पढ़ करके उसके बाद अच्छे से एक्सरसाइजेस को सॉल्व कीजिए। तो आपका एक लेवल ऑफ रिविजन बहुत अच्छे से हो गया, राइट? अब नेक्स्ट क्या है, तो नेक्स्ट स्टेप है बच्चों, हमने एक्सरसाइजेस कर लिया, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कर लिए। अब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें बोर्ड एग्जाम देना है, तो हमें बोर्ड के पेपर्स जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से आए हुए हैं वो सब निकाल करके सॉल्व करना चाहिए। कहाँ से निकालेंगे? हमारे बुक के एक्सरसाइजेस में बहुत बार वो क्वेश्चंस होते हैं, अगर नहीं है तो आपको पास्ट ईयर के जो बोर्ड के पेपर्स है उसमें से निकाल करके अलग करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। या कभी कभी चैप्टर वाइज क्वेश्चंस बोर्ड के मिलते हैं मार्केट में, आप वैसे बुक्स को फॉलो कीजिए एंड उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उसको सॉल्व कर लीजिए। तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही लेवल पे जाएगा। और जब आप एक्चुअल एग्जाम देंगे तो आप देखेंगे क्वेश्चन सारे फेमिलियर हैं, बिकॉज वही पैटर्न के क्वेश्चंस आते हैं। एंड देयरफॉर यू विल फील दैट आपको एग्जाम आपको बहुत इजी लगेगा एंड यू विल फील सो कॉन्फिडेंट व्हाइल यू आर राइटिंग योर पेपर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करें। और बोर्ड के पहले नहीं करना है, अभी से करना है, क्योंकि जब हम अभी से बोर्ड के पेपर सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हमें मालूम तो चल ही जाता है। लेकिन जब हम 3 महीने के बाद में और जस्ट बोर्ड के 1-2 महीने पहले जब हम बोर्ड के पूरे प्रॉपरली पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, तो हम
देखेंगे कि हमारा एक लेवल ऑफ प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गया है, हमने ये क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व किया हुआ है. सो इट विल हेल्प यू much more again when you are solving this paper, maybe 2-3 months after, just before the board examination. तो बोर्ड एग्जाम के पेपर को अभी से सॉल्व कीजिए. अभी 6 months बाकी है, बट अभी से स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस ऑफ दैट पर्टिकुलर चैप्टर, क्योंकि आप उस चैप्टर को थॉरली पढ़ रहे हैं, थॉरली रिवाइज कर रहे हैं, राइट. अब हमने बोर्ड के पेपर्स भी सॉल्व कर लिए. अब क्या करना चाहिए? अब है जो मेरा सबसे फेवरेट स्टेप है. वो फेवरेट स्टेप इसलिए है क्योंकि क्या होता है ना, एग्जाम के पहले हर सब्जेक्ट के काफ़ी नंबर ऑफ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी 10, 12, 15 चैप्टर्स भी होते हैं. तो इतने सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना थोड़ा स्ट्रेसफुल लगता है. बहुत बच्चे स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि एक दिन पहले हम कैसे सारे चैप्टर्स को रिवाइज करें. तो इसका सबसे अच्छा सोल्यूशन है एक अपना फॉर्मूला नोटबुक बनाइए. अब ये क्या है फॉर्मूला नोटबुक और हम कैसे बना सकते हैं? एक पतली सी नोटबुक ले लीजिए. उस नोटबुक में चैप्टर वाइज 2 पेज या 3 पेज, मैक्सिमम 3 पेज डेडिकेट कर दीजिए चैप्टर के लिए, एक पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, एंड अकॉर्डिंगली सारे चैप्टर्स का कीजिए. तो इसमें करना क्या है? इसमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन लिखना है, लॉज लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, डायग्राम को शॉर्ट में अपने समझने के लिए लिखना है कि कौन सा डायग्राम मुझे याद रखना है, वो लिखना है. और इसमें कोई भी लंबे पैराग्राफ्स नहीं लिखना है. सो दिस इज एक्चुअली अ समरी, अ वेरी शॉर्ट समरी ऑफ योर होल चैप्टर, जो आपने ही बनाया हुआ है, किसी और ने. समरी, जो चीज़ें आप खुद से बनाते हैं वो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहता है. सो मेक इट, ये समरी आप अपने लिए खुद से बनाइए. और जब आप इसको बना रहे हैं तो विजुअली अपीलिंग बनाइए. मतलब थोड़े डिफरेंट कलर्स के पेन यूज़ कीजिए, हाईलाइट कीजिए. तो जब ये विजुअली अपीलिंग होगा आपको ये बहुत इजीली याद रहेगा. इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक योर फॉर्मूला नोटबुक विजुअली अपीलिंग. ये आपको याद रखने में, कॉन्सेप्ट्स को क्विकली रिवाइज करने में बहुत हेल्प करेगा और बहुत इजीली, बहुत कम टाइम में आप पूरे कॉन्सेप्ट को याद रख पाएंगे, राइट. नेक्स्ट इज, हमने जो ये आज जितने भी स्टेप्स डिस्कस किए आज के, एक बार हम समराइज कर लेते हैं. तो सबसे पहले मैंने बोला कि आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है. इसके लिए चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है, अंडरलाइन करना है, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को, फॉर्मूलाज को थरली अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ना है. एंड उसके बाद आपको उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को ज़रूर करना है. सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स कर लिया, फिर उसके बाद एक्सरसाइज को सॉल्व करना है. जब एक्सरसाइज भी हो गया तो पास्ट ईयर के क्वेश्चंस उस चैप्टर के जितने भी है वो सारे 5 साल के मिनिमम तो करने ही चाहिए. यू शुड डू दैट. तो जब आपका ये भी हो गया, उसके बाद लास्ट है फॉर्मूला नोटबुक. आप अपने फॉर्मूला नोटबुक में उस चैप्टर के सारे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही अच्छे तरीके से समरी बना करके उसमें लिखिए. टॉपिक्स को हाईलाइट करके, कलरफुल पेन्स यूज़ करके, ताकि वो विजुअली दिखने में बहुत अच्छा लगे, तो आपको याद रखने में भी इजी होगा, राइट. तो अब आपकी टर्न है. आपको क्या करना है? आपको इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हुए यू हैव टू स्टार्ट विथ ईदर, आपको जिससे भी स्टार्ट करना है, फिजिक्स से स्टार्ट करना है, फिजिक्स का लाइट चैप्टर को स्टार्ट करना है, इस मेथड से रिवाइज करना, या ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स में रिवाइज करना है. आपको जो भी रिवाइज करना है आप रिवाइज कीजिए इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके. और मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखकर बताइए कि आप कौन से चैप्टर से इस रिविजन स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं. नेक्स्ट वीक हम एक और विनिंग स्ट्रैटेजी के साथ मिलेंगे जो आपके कॉन्फिडेंस लेवल को और बूस्टअप करेगा और आपको 100 on 100 आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर दिलवाएगा. सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल so that you don't miss the video. Till then, keep studying, keep shining, and keep aiming for 100 on 100. Bye students, bye bye.